स्टॉक्स लगे हैं। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे जरा चर्चा कर लेते हैं और एक बार व्यू लेना चाहेंगे आपसे इंडिगो के शेयर पर श्रीकांत जी। करीब 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है और ब्लॉक डील इसमें भी लगी है। ऐसी खबरें हैं कि राकेश गंगवाल ने अपनी 6% के आसपास की इक्विटी डाइल्यूट की है और 4% ऊपर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि शुरुआत थोड़ी कमजोर हुई थी, आज हमने इसमें 3,000 रुपए के आसपास के भाव देखे, वहां से करीब 200 रुपए रिकवर करके अब ये डे हाई के आसपास है। क्या करना है इसमें अभी? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो यही है कि ये जो ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मार्च के महीने में फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग के आस-पास हमने ऐसे कई बार देखा है, कई सालों से देखा है कि बहुत सारे ब्लॉक डील्स होते हैं। किसी एक स्कीम में से निकल के किसी दूसरी स्कीम में वो शेयर्स चले जाते हैं या तो किसी एक फैमिली अकाउंट में से निकल के किसी दूसरे फैमिली अकाउंट में शेयर्स जाते हैं और इसी वजह से ऐसे ब्लॉक डील्स हमें देखने मिलते हैं। अनलेस एंड अनटिल कि इसमें कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स आ जाए या डील्स आ जाए, तब तक हमें लगता है कि इन डील्स का उतना रिलेवेंस नहीं है। लेकिन जैसे कि पिछले हफ्ते हमने कुछ देखा था कि भारती एयरटेल में कुछ डील्स हुए थे और उसमें जीक्यूजी पार्टनर्स ने भारती एयरटेल के शेयर्स लिए थे। अगर ऐसे कोई डील्स अगर देखने मिल जाते हैं डे एंड के आस-पास, तो फिर हमें लगता है कि उन स्टॉक्स में हम अच्छी खासी तेज़ी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडिगो की बात करें, इंडिगो देखिए एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें ग्रेजुअल अप ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी हमें रखनी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करें। कोई भी करेक्शन है, जैसे कि आज एक करेक्शन हुआ था बिकॉज़ ऑफ ब्लॉक डील्स, प्रमोटर्स ने अपने कुछ शेयर्स बेचे थे। स्टॉक नीचे खुला था 3050 के करीब, अब वहाँ से 3250 हुआ है। इन लेवल्स पे लेना मुझे लगता है कि ऑन इमीडिएट बेसिस रिटर्न्स नहीं मिल सकते हैं। बट येस, ओवर द पीरियड हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें रिटर्न्स बनेंगे। हमें लगता है कि ये स्टॉक 3500 से लेकर 3700 के लेवल्स भी आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लेना है तो कम से कम 3 महीने का व्यू रखें और यहाँ से अगर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू रखना है तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से अवॉइड। ठीक है, इंडिगो को लेकर ये व्यू। लेकिन पावर ग्रिड के शेयर में गिरावट बढ़ी है। अब ये शेयर दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है क्योंकि इसमें भी एक ब्लॉक डील लगी है। करीब करीब 2.5% ये शेयर नीचे 285 रुपये के आसपास का भाव है। लोअर लेवल्स पर अंशुल, क्या पावर ग्रिड आप खरीदने की सलाह देंगे? कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर आपको इसका? देखिए अक्षय जी, मंथली और वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। केवल एक चीज नेगेटिव है, वो है लास्ट वीक की कैंडल बिफोर लास्ट वीक के ऊपर जाके नीचे रिजेक्ट करके क्लोज की है और आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो इसमें एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन स्टार्ट हुआ है जो प्रोबेबली 5 टू 8 डेज लास्ट करेगा, जिसका टारगेट नीचे में 270 273 की जोन है। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 273 270 के लिए, और अगर थोड़ा-सा लंबा व्यू है तो 270 एक बाइंग ज़ोन होगा, वहाँ पे फ्रेश बाइंग करके 305 रुपए तक का टारगेट ले सकते हैं। तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए 10 रुपए शॉर्ट में मिल सकते हैं, बट बेटर है कि 270 के पास रिजेक्शन पे लॉन्ग करें 305 के लिए। ठीक है, तो 270 के आसपास आता है, फिर यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 305 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और हम देख रहे हैं कि ब्लॉक डील का ही इम्पैक्ट है शेयरों में दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक हर स्टॉक्स में ब्लॉक डील हो रही है। वजह अभी आपको श्रीकांत जी समझा भी रहे थे। मेटल स्टॉक्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज ये भी टूट रहे हैं। एनएमडीसी, मॉयल, सेल, वेदांता, टाटा स्टील, सभी में करीब 2 से 3% की कमजोरी आज दिखाई दे रही है। नितलेश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका मेटल स्टॉक्स में और कहीं पर अभी भी शॉर्ट साइड के मौके मिल रहे हैं? लग रहा है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक सेल में अगर हम लोग देखेंगे तो 125, 127 ये लेवल्स ब्रेक डाउन नहीं होते, तब तक मेरे हिसाब से डरने की बात नहीं है। और टाटा स्टील में ऑलरेडी मैं लॉन्ग साइड का पोजीशंस 108 की लेवल से करते आ रहा हूँ और 140 के ऊपर भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। तो मुझे लग रहा है कि 140 एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन है टाटा स्टील के लिए। तो ये जब तक वायलेट नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि लोअर लेवल ओपन हो जाएँगे। कुछ भी डीप मिलता है 140 के आसपास तो वो लेने की कोशिश करिए। 138 137 ये आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए अगर ये 160 के ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर्स में नई पोजीशंस बनाएं, कैश में पोजीशंस बना के चल सकते हैं। टाटा स्टील मुझे अच्छा लग रहा है। 140 142 ये लेवल्स एक अच्छा खासा अट्रैक्टिव लेवल बाइंग के लिए हो सकता है।